वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल कृपा कर चरना लिया मेट्या सकल जंजाल अंतर थो बहु जन्म को सतगुरु भांग्यो आय दरियापति से रूठणो अब कर प्रीति बनाय दरियापति से रूठणो अब कर प्रीति बनाय जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट भूलायु जड़ जाए था नरग पड़न रे घाट। बोलो राम जी महाराज की जय। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान श्री भक्तमाल जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों
बहुत ही सुंदर अभी पूज्य शरण बापू जी बहुत सुंदर जो राम भक्ति री सत्संग सेवा दया री बातें आपने बताई। सजनों, कल रे पावन प्रसंग में ये सुनियो हो कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहो कि तुलसी संसार में 7 वस्तु हैं सार, सत्संग भजन सेवा दया ध्यान दान और उपकार। ये 7 जो सार वस्तु बताई, सत्संग, परमात्मा रो नाम सुमरण, तीसरे नंबर सेवा, दया और दान। आज आप सेवा और दान की जो महिमा सुनाला भक्तमाल जी के अंदर इसी प्रसंग सुनाला आप। सजनों, आत्मा लिखे ये तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र भजन से त्रिवेणी से कल्याण। ये शरीर शुद्ध कैसे वे, शरीर पवित्र कैसे वे, तो महात्मा कहो है कि ये शरीर सेवा करने से शरीर ही मानता है, वरना ये पंचभौतिक जो चोड़ो है एक दिन मिट्टी में मिलने वालों है। महात्मा कहो इस काया का गर्भ नहीं करिए, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना कछु काम नहीं आवे, चाहे इत्र छिड़को चारों ओरा रे। हे महात्मा लिखे कि कायारो गर्भ करनो ये मां मूर्खता है। ये कायारी विशेषता तो जदी है कि कायारे द्वारा ये तंद्री द्वारा सेवा करे और सुमिरन करे, सेवारी बहुत मानता है। शरीर द्वारा सेवा करो। कल सुनियो सेन जी महाराज की कथा में कि सेन जी री संत सेवा देखो और परमात्मा कैसे प्रसन्न हुआ। प्राचीन काल की बात है कि एक संत महात्मा एक बड़ी डोंगरी माथे रहता और भगवान रो भजन करता, अपने इष्ट देव री पूजा रखता और खूब भगवान रो भजन करता। एक समय एक छोटो बालक बकरियां चरातो चरातो भी जगह माते चलियो गयो जब संत महात्मा रहता, और वो बकरियां चराते चराते भी ने अचानक से ठोकर आई और वो नीचे गिर पड़ियो। नीचे गिर पड़ियो, छोटो बालक हो 10-12 साल री आयु ही, पैरों रे लग गई, खून आने लगे, रोने लगे। संत महात्मा जदी रोने री आवाज सुनी तो अपने कुटिया में बाहर आवे तो देखे छोटो बालक जो बकरियां चरा रही हो मेरी चोट लग गई। तो महात्मा जी दयालु है, संत अपने जोड़ने वालों वस्त्र वो भी ने फाड़ और एक पट्टी कर दी। बालक री मस्तक माथे हाथ रखियो महात्मा जी। सजनों, बतायो है कि नाम लेवारी महात्मा जी रे मस्तक माथे हाथ भी रख दे है तो निहाल हो जाया करे। आज भी छोटे बालक ने बहुत शांति मिली। महात्मा क्यों रे तन भूख लगी है ला कि हाँ महाराज भूखो हूं मैं। तो महात्मा जी रे पास में भी गांव में रावल सू एक बाटी हमेशा री आती। एक समय एक बाटी रो भोजन करता, बाकी समय भगवान रो भजन करता। वो बाटी आज महाराज खुद नहीं जी, मतलब भी छोटे बालक ने जिमा दी। अब वो छोटो बालक तो कहे महाराज मैं तो थाक नहीं रही जाऊं ही को नहीं कहे। अरे महाराज क्यों रे मार्कने तो एक बाटी आवे, मैं तो गुजर बसर करने वाला हूं, जानो तो न पड़ी। क्यों नहीं महाराज, मैं छोटो हूं जब मारे माता पिता शांत होगा, मैं दूसरा घर नौकरी करूं, मैं अब कोई नौकरी नहीं करूं, मैं तो भगवान की भक्ति करूं, तुम्हारी सेवा करूं। ठीक है भाई। एक बार ये बकरियां तो घर छोड़िया, वो जो भी बकरियां भी मालिक रे घर छोड़ आएगा और गुरु जी महाराज की भाई सेवा कर। क्यों महाराज, पहले तो मन आप रो शिष्य बनाओ। महाराज की भाई मारी यही आज्ञा है कि तू सेवा कर, कहीं कर सेवा कर, सेवा बोलाओ महाराज। तो एक मटकी ही
महात्मा क्यों ई मटकी रे द्वारा मैं मारा गुरुजी ने 12 वर्ष तक पानी पिलायो। एक ही मटकी सु डूंगरी नीचे जानो 1 किलोमीटर ऊंचो जानो पड़तो। मैं नीचे सु जड़ लातो मारे गुरुजी ने पानी पिलातो। एक ही मटकी हूं तने 12 वर्ष तक पानी पिलानो और मटकी फूट गई तो तन चेलो कौन बनाऊंगा। कहीं कहो कि मटकी यदि फूट गई तो तने मैं शिष्य बनाऊंगा नहीं। जो महाराज आपरी आ गया। बाकी गुरुजी सामने संध्या करता तो वो खड़ो रहतो, संध्या बंदन करता, राम राम भी वो करतो हो। और गुरुजी मुख्य कहो तो सेवा कर। वचन सिद्ध महात्मा है सजनो। 12 वर्ष तक हमेशा नितनेम अपने सुबह उठनो नित करियो निवृत्त वे सुबह जाए नीचे सु भी मटकी द्वारा जल पिलानो। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गया। कितने वर्ष? 12 वर्ष। अब जैसे कल 12 वर्ष होने वाला, आज मैंने प्रथम रात्रि नींद ही नहीं आई कि मारे 12 वर्ष री जो कल सेवा है वो पूर्ण होने वाली है और कल गुरुजी मने उपदेश दे अपनो शिष्य बना ले। बड़ी प्रसन्नता। प्रभातरी समय में घड़ो ले गया। जो भी तालाब हो जो जगह ही बूटों घड़ो भर और वापिस ऊपर आने लग गया। ऐसो संयोग बनियों को ठोकर लाग गई, नीचे पड़गार घड़ो फूट गयो। अब 12 साल की सेवा और गुरुजी को भी आज जल पिलाए दे जन उपदेश दे दे ऊपर बीदी नीज वो घड़ो फूटनो। अब बताओ अब वो क्यों रे गजब होगा काम। 12 वर्ष में सेवा करी अब गुरुजी उपदेश नहीं देवे क्योंकि गुरुजी रे वचनारों में पूर्णते पालन नहीं करियो तो वी जगह बैठ रोने लगियो कि अब ऊपर जाने में कोई सार नहीं। ये जीवन बिछे तो मरणो ठीक। गुरुजी उपदेश देवे नहीं वो जोर जोर से रोने लगियो। सजनो वीरे निर्मल मंदरी पुकार, वीरे निर्दोष चित्री पुकार परमात्मा सुनी और जिका गुरुजी जी इष्टरी पूजा करता है वह इष्ट स्वयं प्रकट वे और ब्राह्मण रूप में पधारिया। तो शिष्य प्रणाम करे, पंडित जी पधारो। अरे बालक रोवे क्यों है? कि रोऊं ई कारण हो महाराज के 12 वर्ष में हमारे गुरुजी की सेवा करी और आज मैं जल पिला देतो तो मैंने गुरुजी चेलो बनाई लेता और आज ये घड़ो फूट गो। ठीक है तो घड़ा ने पाछो जोड़ना पहला नहीं तो कैसे कि पहला नहीं जोड़ दो जना न्याल करो कि वाह ठीक है तुम मैंने ऐसे करके ठीकरियां जिला और मैं इन्हें जोड़ू। अबे तू भगवान है भाई, वो सकल सृष्टि का सृजनहार है, मेरे वास्ते घड़ो खाई जिलावे और वो जोड़े। सारी ठीकरियां तो सीधी जिलाई दी पर एक उल्टी जिलाई दी, उल्टी चेप दी भगवान। अब इतनी कसर रही। वो शिष्य हंसी खुशी भी तालाब सो घड़ो ले और गुरुजी रे पास में गयो और गुरुजी प्रणाम करिया। आज गुरुजी बड़ा प्रसन्न हुआ कि थारे 12 साल री जो सेवा आज सफल हो रही है। पर वो मन में विचार करियो कि गुरुजी ये बात छुपाऊं कैसे, छुपानी ठीक नहीं है। तो वो क्यों महाराज घड़ो तो बीच में फूट गयो। अरे ये फूट गयो तो फिर ये घड़ो के ई आकृति रा ई चेहरे रा ई हाव भाव भंगी मारा चेहरों में आंखा में तेज ऐसो सुंदर मुख ऐसी सुंदर छवि रा पंडित जी आया और वे ही घड़ों ने जोड़ दियो हो। भी समय बे गुरुजी ने पतो चल गो अरे वे कोई पंडित नहीं ये तो साक्षात परमात्मा जो तारी सेवा प्रसन्न विराया। वे घड़ो भी जोड़ी और मारे मस्तक माथे हाथ भी रखे। अरे वे तो स्वयं भगवान है, जहां भगवान की भक्ति मैं करूं 40 वर्षों से जाने प्राप्त नहीं कर पायो मैंने तुम 12 वर्ष अपनी सेवारे द्वारा प्रसन्न कर लिया। ठीक है कोई बात नहीं गुरुजी अब मैंने मंत्र दे उपदेश दे। अरे थारे माथे तो भगवान रा हाथ रखीजगा अब मैं तेने शिष्य कैसे बनाऊं। क्यों भगवान चाहे कितनी बार भी प्रकट हो जावे तो मारो मन आप बिन नहीं पतीजे मैंने तो आप उपदेश दो। जब मैंने गुरुजी उपदेश दिया और वे भगवान की और भक्ति में लागा और केवली पदरी प्राप्ति करी। सजनों कहने रो भाव ये है कि ये शरीर के द्वारा सेवा करो। माता पितारी दीन दुखियों री गौ मातारी संत गुरु अतिथि लोगों की सेवा सेवा रे कारणों ही ये जीवन मिलियो है। तन से सेवा
तन सेवाओं पवित्र और धन कैसे पवित्र? धन रे द्वारा दान करो, दान पुण्य में धन खर्च करो, जीतो हो सके जितनी शक्ति वो तो करो। सजनों, ये मानव जीवन फिर नहीं मिलेला। महात्मा अपनी वाणी में गायो है,
सतगुरु मंत्र सुनायो रे, सतगुरु कोई अवसर भल पायो मनवा रे। हाँ ये परपंच सदा संग तेरे, ये परपंच तुझको गुरु दिखायो रे, तुझको कृष्णदास बाजीगर बंदर, कृष्णदास बाजीगर घर नाच मचायो रे, घर घर नाच कोई अवसर भल पायो मनवा। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ओ अवसर भल पायो मन मेरा, ओ अवसर भल पायो, बहु सागर से तीर्ण तोय को और सदगुरु भेद बतायो। ये बहु सागर सु पार वेणेरी सदगुरु युक्ति बताई, संत मार्ग बतायो है जी। युक्ति रे द्वारा मानव सहज रूप में अपनो कल्याण कर सके। किशनदास जी महाराज के तन सु टेला हाथ सु सुकृत, तन सु सेवा नहीं करी, आसु परमार्थ नहीं करियो, दान पुण्य नहीं करियो, और मुख सु राम नहीं गायो। मोखो भलो मिलियो रे मूर्ख, और आता सु हीरो गमायो। ऐसा सुंदर मानव जन्म रूपी हीरो वो हाथ सु गमा देवे जो मानव शरीर द्वारा सेवा नहीं करे और धन रे द्वारा दान पुण्य नहीं करे। सजनों प्रत्येक व्यक्ति रो कर्तव्य बने कि अपनी कमाई रो कुछ हिस्सों दान पुण्य में खर्च करो। आप जैसे एक आदमी 100 रुपया कमावे तो 100 रुपया रो कुछ हिस्सों 100 रुपया में 10 रुपये आप दान पुण्य में अच्छी जगह धन खर्च करो। वो दान पुण्य अपने जीवन में सुख लाने वालों है, शांति लाने वालों है। लाख रुपए एक व्यक्ति महीने में कमावे, कम से कम 10,000 रुपये भी नहीं दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। कोई हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। आप कोई कहते महाराज थाकन आओ जगह थे कहीं करो, वो भी एक भी चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, अपने धंधो 10 हिस्सों 10 भाग प्रत्येक व्यक्ति ने परमार्थ में लगाना चाहिए। और नहीं लगावे तो वह कहीं कल बतायो महात्मा जी कि आप परमार्थ निमित्त नहीं खर्च करा तो और कठे खर्च हो जाए, बूढ़े तो लगाना ही पड़ी। जैसे कोई बीमारी हो गई बूढ़े तो अपनो बस चले को नहीं, बूढ़े तो अपन डॉक्टर ने पैसा देना ही पड़ी। और कोई नुकसान वेगो है वो नुकसान अपने सहन करना पड़ी। तो दान पुण्य करो। महात्मा लिखे पहले किया सो अब भया, अब से आगे होई, दादू तीनों ठोड़ की पूछे है बिरला। पहले जो अपन जीवन में करियो हो वो आज अपने मिलियो। आज कोई रे पास में बहुत धन है, संपत्ति है, सुंदर रूप है, प्रतिष्ठा है, वो भी अपने पूर्वी जन्म रे कर्मों रो ही कारण, पूर्व जन्म रे कर्मों रे कारण ही आज अपने मिलियो है। कोई री स्थिति बहुत दयनीय है, शरीर रोगी है, धन सुम दरिद्र है, धन है नहीं पास में, और भी जीवन में बार बार विपत्ति आ रही है, संकट आ रहा है। ये अपने ही किए गए कर्मारो ही कारण। तो महात्मा लिखे प्राणी अब सु आगे हुई, अब यदि आपे करा अच्छो तो आगे अपना अच्छो मिल जाए। तो दादू तीनों ठोड़ की पूछे बिरला को, इस वास्ते महात्मा के कुछ करो। एक गांव में एक महात्मा जी कथा कर रिया, पंडित जी
वो ग्रस्त पंडित था। कथा करता तो एक दिन भी नगरी रा राजा भी कथा में आ गया। कथा होयारे बाद में राजा पंडित जी सु प्रसन्न करे, हे पंडित जी आप कथा करो तो कुछ मारी शंका है, बिरो समाधान करो आप। तो कई शंका है कि मारा 4 प्रश्न है, ये 4 प्रश्न आप उत्तर दो। पंडित जी बोले का प्रश्न करो। तो पहलो प्रश्न करे राजा कि 8 की को नहीं और आगे की को नहीं। दूसरो प्रश्न 8 गणो आगे गणो। तीसरो प्रश्न 8 की नहीं आगे गणो। चौथो प्रश्न 8 गणो और आगे की नहीं। अब पंडित जी केवल पुस्तक प्रेमिया, अनुभव री बात मेरे पास में कोई ही नहीं। तो पुस्तका में इधर उधर प्रश्नारा उत्तर ढूंढिया तो मिलिया नहीं। तो क्यों पंडित जी कल कथा रे पूर्व ये प्रश्नारा उत्तर आपने देना। पंडित जी उदास हुई। कथा यारे बाद में अपने घर गया। तो पंडित की पत्नी कहे आप उदास कैसे लग रही हो कि राजा कुछ ऐसा प्रश्न करिया है वे प्रश्नारा उत्तर माने आवे नहीं, और प्रश्नारा उत्तर नहीं देवा तो अपने कथा बंद करनी पड़ी। पंडित की पत्नी बोली कि प्रश्न बताओ। 4 प्रश्न बताया। हाँ आप चिंता मत करो, ऐ प्रश्नारा जवाब तो मैं दे दूं कल। ठीक है तुम दे दे तो भाई आप कथे कर ले वहां आगे। अब दूसरे दिन बा पंडित जी पत्नी एक तो गांव रे भिखारी ने अपने साथ ले चली। एक गांव रे बाहर जंगल में एक महात्मा जी भक्ति करता बे ने अपने साथ लिया। एक नगरी रे बड़े सेठ ने अपने साथ लिया। राजा रे दरबार में पंडित री पत्नी वे तीनों ही उपस्थित हुआ। अब पंडित बोले कि आप जो प्रश्न करिया वे सारे प्रश्नारा जवाब हाजिर है, आप प्रश्न करो। तो राजा के पहलो ये प्रश्न है 8 की नहीं और आगे की नहीं। तो बाप पंडित री पत्नी भी भिखारी ने आगे करे। ये भिखारी ने देख लो एकदम से अटो कटो मजबूत शरीर है, पर पूरी जिंदगी भर भीख मांगी और कुछ नहीं करियो। भीख ही भीख मांगी, कभी दान पुण्य करियो नहीं, देनो नाम ही नहीं सीखियो, सिर्फ मांगनो ही सीखियो। और नहीं दान पुण्य करे और बेड़ो करे। और भिखारी कन अरबों रुपया भेज जाए तो वो रे भिखारी, क्योंकि भाभी भिरती ऐसी हुई जाए। वो बात करी तो भिखारी पनेरी करी, अच्छी बात ही नहीं कर पावे। क्योंकि अधिक जो जा में ये भावना बन जावे ना तो बे लोगों मनोवृत्ति ऐसी हो जावे। आज नहीं दान पुण्य करे, नहीं भगवान की भक्ति करे, नहीं दान पुण्य में पैसों खर्च करे, ये मांग रही हो केवल और दूसरा रो मेल बेड़ो कर रही हो। आज 8 की को नहीं और आगे ही कुछ नहीं है। दूसरो प्रश्न के 8 गणो और आगे ही गणो। तो ये नगरी रा सेठ जी है, इन्हें देख लो, इन्हें भगवान धन खूब दियो है और धन ने खर्च भी धर्मादे में बहुत करे है। 8 कमी को नहीं और भगवान की कृपा मेरे आगे ही कोई कमी नहीं है। 8 दे जिका ने आगे खूब मिली। रामदास जी महाराज लिखियो कि दियो आडो आवसी और लग 84 माई, राम सुमरिया ते रामदास जीव परम पद को पाई। दियोड़ो आगे आडो आई, चिड़ी चौंच पर ले गई, नदीन गटियो नीर, धर्म करिया धन नहीं गटे, केगा साहिब कबीर। ठीक है, समझ में आई बात। तीसरो प्रश्न के 8 की नहीं और आगे गणो। तो बे महात्मा जी ने कहे ये महात्मा जी देख लो, 1 रुपयो भी संग्रह नहीं करे है, 1 रुपयो भी इकट्ठो नहीं करे है, पर राम जी ने नाम री पूंजी इकट्ठी करे है। आज तो की कोनी पर आगे भंडार भरिया है। ये हरि नाम री पूंजी इकट्ठी कर रिया, नाम री कमाई इकट्ठी कर रिया, जो सबसे बड़ो धन है।
ये हमारे राम रतन धन भारी, हमारे राम रतन धन भारी। राजा नि डंडे चोर नि लूटे, लूट सके नहीं धाड़ी, हमारे राम रतन धनवारी। बोलो राम जी महाराज की। राम जी रे नाम री जो पूंजी है, हरि नाम री जो कमाई मेरे पास में है, आज तो कुछ नहीं पर आगे भंडार भरिया है। चौथो प्रश्न, अठे गणों आगे की कोनी, तो बे आप हो राजा साहब, अठे तो भगवान री कृपा थारे कन धन गणो, पर ते परमार्थ में नहीं करो हो, परमार्थ में खर्च नहीं करो तो आगे कुछ भी नहीं मिलेला आपने। सजनों जो दियो है वही मिलेला। महात्मा कयो है, कर्ण ने सोनो दियो, द्रौपदी ने दियो चीर, दिया सोई पाव यारियों सत सत केगा कबीर। दान पुण्य रही बात होनी चाहिए गौशाला में, गौ सेवा में। तो आज बड़ो सुंदर द्रौपदी प्रसंग है। भक्तमाल जी में रामदास जी महाराज लिखे कि द्रौपदी प्रेम प्याला पिया, चीर बदार परम सुख लिया, विदुरे भेव भक्ति का पाया, नाम निकेवल निस्दिन ध्याया, बतवे हंदा साग बनाया, साहिब को प्रसाद कराया, साहिब साधु प्रीति प्यारी, और कौरव हार गए अहंकारी। रामदास जी महाराज भक्तमाल जी में लिखे कि द्रौपदी प्रेम रा प्याला पिया, भक्ति सेवा रा प्याला पिया। द्रौपदी कौन ही आपने पता ही है, ये पांडवों की पत्नी ही द्रौपदी। द्रौपदी जब अपने पीहर में ही, जब अपने माता पिता रे घर ही, बीच समय री ये घटना है कि वो एक दिन री बात है, एक प्रभात री समय में गंगा दर्शन वास्ते वो गई ही। प्रभात री समय ही द्रौपदी जावे गंगा रे नजदीक, तो देखे कि एक संत महात्मा जाने दिख नहीं रही हो, और वे भी गहरे जल में खड़ा है। द्रौपदी बारसों प्रणाम करिया, संतों ने नमस्कार करिया और बोले महाराज आप बाहर पधारो, मैं आपका दर्शन करूं। वे संत महात्मा स्नान करने वास्ते गंगा में प्रवेश किया, पर गंगा रे तेज भाव रे कारण सु संता रे जो कटी वस्त्र पहनने हो, वो कटी वस्त्र भी जल रे साथ में बह गए, और वे महात्मा जी निर्वस्त्र वेगा। अब वे कियो के वस्त्रहीन यदि आप भी बाहर निकला तो लोग बा खड़ा है, बाहर निकलना ठीक नहीं। इते में द्रौपदी आ जावे और द्रौपदी प्रार्थना करे, हे गुरु महाराज आप बाहर पधारो संतो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं और परिक्रमा करूं। गायो है महात्मा जी,
और चरण बंधु गुरुदेव पधारे। हे गुरु जी आप बात पधारो, आपके चरणों में मैं प्रणाम करूं। विषय में वे महात्मा जी कहीं बोले। द्रौपदी ने वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, वस्त्रहीन लज्जा दर्शन किया धरा जाए भाई, दर्शन किया धरा जाए भाई। हाँ श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई और दर्शन किया घरा जाए भाई। महात्मा जी बोले कि बेटे मारे जो पहनने वास्ते कटी वस्त्र हो वो जल्दे साथ में बह हो। मैं निर्वस्त्र हूं, बाहर आ नहीं सकूं, तू अपने घर जा। ये बात सुनते ही द्रौपदी मन में विचार करे, अरे ये गंगारो जल की तो ठंडो है, इनमें ये महात्मा जी यदि पूरे दिन खड़े रहा, सर्दी लाग जाए, वृद्ध है, मृत्यु भी हो सके। तो द्रौपदी तनिक विचार नहीं करियो और महात्मा कहे कि वो फाड़ियो चीर कछोटी कीवी अंगीकार मुनि कर ली। एक मिनट भी विचार नहीं करियो। देखो राजारी पुत्री ही मेरे ऑर्डर ने पहने ने जो वस्त्र आबे भी बहुत कीमती हा, हीरा पन्नाऊ जड़ित जो मेरे ऑर्डर ने चीर हो भी ने फाड़ एक लकड़ी में डाल और महाराज जी की तरफ कर दियो कि ये महाराज जी आप ले लो। महाराज जी भी चीर सु अपनी लज्जा ढकी और लज्जा ढक और बाहर आया तो द्रौपदी चरणों में प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। तो बे महाराज जी आशीर्वाद दियो कि कर मस्तक दे बोलिया संत और एक चीर का होजियो अनंत। मस्तक माते हाथ दे बोले कि हे द्रौपदी आज तुम्हारी लज्जा राखी है, आज तुम्हारी इज्जत राखी है, आज तुम्हारो पर्दो राख्यो है। परमात्मा थारो पर्दो राखी, थारी लाज राखी, थारी इज्जत राखी और ये चीर थारे अनंत अनंत गुना बढ़ जाए। ऐसे वे महात्मा जी आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद कब मिले सजनों? आशीर्वाद जब कोई आदमी प्रसन्न हुए, जब कोई आदमी खुश हुए, निज मन सु भी समय जो आशीर्वाद दिया करे वो आशीर्वाद फलीभूत दिया करे, इनमें कोई संदेह नहीं। महात्मा जी तो कह दियो आओ द्रौपदी तो ये तो सोचियो नहीं, क्योंकि जो पुण्य आत्मा रिया करे, भक्त आत्मा रिया करे, वो दान पुण्य भी करे तो अपनो कर्तव्य समझ करे। वो भी बात ने बार बार याद नहीं रखे, बार बार रट नहीं मारे कि मैं बूटे इतना पैसा दिया, मैं बूटे इतो दान पुण्य करियो, मैं ऐसे करियो, वो दिमाग में भी नहीं रखे है। और द्रौपदी मन में विचार करे, महाराज बोलेगा अनंत चीर बड़ी। द्रौपदी क्यों ठीक है, वो बात मत गौरी नहीं करियो और वो अपने घर चली गई। सजनों यही वेणो आदमी ने हमेशा दान पुण्य परोपकार कर और भूल जानो जो याद नहीं रहा। अच्छो दान पुण्य करो, कोई रे उपकार करो, कोई रे सहयोग करो, तो भी नहीं भूल जानो, याद नहीं रखना। कई लोग याद रखो कि मैं धार बुट काम आयो अड़ी, तो वो कहते ही वो
पुण्य नष्ट हो जाया करे, पुण्य खत्म हो जाया करे। इस वास्ते जब भी दान पुण्य करो, उपकार करो, तो नहीं तो याद रखनो और नहीं मन में कोई तरेरो अहंकार लाड़ो कि भाई मैं करियो। करे करावे राम जी सिर औरों के दे, दादू शोभा दास की अपनो नाम नहीं ले। आपा कहीं करने वाला हम भाई, करम नालो कौन है? करम नालो राम जी है। अच्छे काम वाते कोई ने निमित्त बनावे है, कोई पुण्यशाली भाग्यशाली आत्मा वे बिना अच्छे काम रो निमित्त बना देवे। तो अपने तो पुरुषार्थ करते समय हमेशा यही कि निमित्त बनाया अपने, अपने कुछ करने वाला नहीं। हाँ, महात्मा कहे वैष्णव जन तो वाने कहिए और पीड़ पराई जाने रे, पर दुख में उपकार करे तो मन अभिमान नहीं आने रे। पर दुख में उपकार करे तो भी मन में कोई तरेरो अभिमान वो लावे नहीं। अब ऐसे कह वो महात्मा जी तो अपना रम गया, द्रौपदी बीवी बात ने भूल गई और अब वो पुण्य कैसे प्रकट वे सजनो और दियो हुओ वापिस कैसे मिले अनंत गुणा वे, ये कथा सुनाला। अब भविष्य में वही द्रौपदी हस्तिनापुर री रानी बनी, पांडव पत्नी द्रौपदी। और वी समय भी काल में पांडव एक ऐसो महल बनायो हो जी महल री कला करती ऐसी ही, और शीशे रो महल बनायो जी। महल में जमीन दिखती ही बूटे जड़ हो, जटे जड़ दिखतो हो बूटे जमीन, ऐसी सुंदर कला करती है। पुराने जमाने में कला बहुत थी। आप देख सको पुराने जमाने में जो रियासता मरोड़ी या पुराने जमाने में कोई चीज़ें जो बनियोड़ी है। आज मशीनरी युग आई गो है, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी वैसी चीज़ें अब वापिस बने नहीं। जैसे इतने वर्षों पहले ताजमहल बनी हो, तो कोई भी वापिस वैसो निर्माण कर ही नहीं पाए आज तक। कलारो युग हो और ऐसी सुंदर कलाकृति रे द्वारा वे पांडव मेल बनाए। भी मेल रे छत माते द्रौपदी बैठी ही, और भी समय दुर्योधन आवे और जमीन समझ और पैर रखे और जल में गिर पड़े नीचे। तो ऊपर बैठी द्रौपदी व्यंग्य कर ली, वो मजाक कर ली क्योंकि देवरा व्यंग्य करियो के रे आंधा रे तो आंधा जन्म, ऐसे वो बोल दियो कि आंधा रे तो आंधा ही जन्म। अब देखो सजनो, ये कथा में अपने सार निकालना है, सार ग्रहण करना है। वो व्यंग्य वो मजाक अब कहीं काम आई, वो मजाक भी एक मजाक रे कारण सु कितो बारी आगे युद्ध वे आप देख जो आप। और दुर्जन जो व्यक्ति वे, दुर्जन व्यक्ति कोई भी बात ने गिन और गांठ बांध लिया करे। महात्मा कहवे कि सोना साधु और संत जन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक ही धक्के दरार। भाई जो महात्मा के सुनो संत और सज्जन व्यक्ति रे यदि का सुनी भी वे जावे तो भी वो ज्यादा दिन तक भी बात ने अपने अंदर नहीं रखे, वो पाप वापिस मिल जावे, वापिस प्रेम कर ले भी बात ने भूल जावे, क्योंकि समाज में रहे तो छोटी मोटी बात हो जावे। पर संत सज्जन व्यक्ति भी बात ने कभी भी दिल में नहीं रखे। पर सज्जनों, दुर्जन और पाका कलश एक ही धक्के दरार। यदि जैसे पाको कोई मिट्टी रो बर्तन है मेरे धक्को लागो वे तो फिर वो दरार पड़ जाया करे, वो टूट जाया करे है। ऐसे ही दुर्जन व्यक्ति जो व्या करे वो कोई बात में गिन गांठ बांध लिया करे। तो हमेशा बोलिया ने पहले
100 बार सोचनो कि अपन बोला कहीं। महात्मा के शब्द जो संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ नहीं पाओ, एक शब्द तो करे औषधि, एक शब्द करे गाओ। बोलते समय हमेशा विचार कर लो कि अपनी बोली रो परिणाम कहीं वे। बोली एक अनमोल है, और जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू में तोल, और फिर मानव ने बोलना चाहिए, वरना बोलियों कि तो विनाश भेजा भी सब लोग। अभी दुर्जन दुर्योधन रे तो वो बात चोट कर गई, और भी बात ने घेरा इसमें बैठा ली कि अब समय आने पर ये बात रो बदलो लेनो है। अब वो दुर्जन व्यक्ति भी बात ने गिन गांठ बांधे, और एक कपट रो खेल पांडवों रे साथ खेले। अपने मध्य में चुई कबीर आश्रम सु पूज्य राम प्रसाद जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। महाराज श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। और सजनों, वो कपट रो खेल खेले, पांडवों के साथ जुओ खेले, और वे कई सजनों देखो, अभी शास्त्रों री कई चीजें सुन ये भी सुनने मिले, अपने पता चले है कि ये जो जुओ है साहिब, ये कितु बेकार। पांडव जुओ खेलियो हो, और परिणाम कहीं भी हो कि जुए में अपनो पूरो राजकाज खो दियो। राजकाज तो खोयो हो, साथ में अपनी पत्नी द्रौपदी ने भी जुए में हार गया। जुए री लत इतनी बुरी है सजनों। जद राजा परीक्षित कलयुग ने स्थान दिया तो 4 जगह स्थान दिया, जिनमें प्रथम दियो हो कलयुग ने स्थान जुआरी रे घर। जुए में कलयुग, जटे जुओ खेलियो जावे बुटे कलयुग रो निवास है। आज तक जुओ खेल और कोई अरबपति नहीं बन पायो है। जुओ बहुत बुरी, ये बुरी आदत है। पांडव सब कुछ खो दियो हो जुए में। जुए में कलयुग रो निवास है, शराब में कलयुग रो निवास है। शराब रो पान वे बुटे कलयुग है, और जटे कलयुग रहा करे बुटे शांति नहीं रिया करे, बुटे हरदम अशांति रहा करे। जुओ, शराब और वेश्यालय, वेश्यारे घर कलयुग रो निवास है। और चौथी चीज, जटे हिंसा व्या करे, जटे मांस मटी खाया करे, जटे जीव हत्या व्या करे, भी जगह माथे कलयुग रो निवास है। तो कलयुग ये भी कहो अच्छे स्थान दे दिया, बुरे स्थान तो बहुत दिया, कोई अच्छो स्थान भी देवो तो कहो हो राजा परीक्षित जी कि अन्य तीरे द्वारा कमाए हुए धन सो खरीदे गए सोने में भी कलयुग रो निवास है। तो पांडव जुए में वो सारी संपत्ति हार गया, और द्रौपदी ने भी हार बैठा। भी बात रो बदलो लेने रे वास्ते दुर्योधन बड़ी सभा में अपने भाई दुशासन ने कहे कि तने याद है ये कई शब्द बोली ही कि आंधा रे तो आंधा ही जन्म। अब अपे तो आंधा, हाँ ऐसे करो कि द्रौपदी ने निर्वस्त्र करो, और दुशासन ने कहे निर्वस्त्र करो और अपनी जांग माथे बिठाई ने। अब सजनों, जुएरी लतरे कारण सु द्रौपदी देखियो नहीं मारे तो जो पास पांडव है वो पतिदेव और सब खड़ा है, ऐसे मने निर्वस्त्र थोड़ी होने दे। पर वो तो भी वचनों में बंध गया है। और भी बुढ़े बैठा है, भीष्म बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, कर्ण बैठा है,
पर सब चुप होगा। सभी अन्याय ने देख रिया है, पर बीच में विदुर जी जो संत हा, वो विदुर जी बोले, विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा और एक ही कुल एक ही परिवारा। जो सज्जन व्यक्ति व्या करे वो नहीं तो अन्याय करे और नहीं अन्याय होते देखे, तो वो क्यों अठे अपा यदि नहीं बात क्या सत तो और कौन के। तो विदुर जी खड़ा वीर क्या रे दुर्योधन और दुशासन थे एक ही परिवार लोग हो, और ये द्रौपदी कोई दूसरी नहीं है, थारी बहु बेटी है, इन्हें थे निर्वस्त्र करो, ये बड़ो भारी पाप है, ऐसो काम मत करो, मारो ये निवेदन है था। बाकी कोई नहीं बोला, क्योंकि बाकी तो बस मेरी चापलूसी करता है यो कोरमोरी। तो वी समय वो क्रोधित वे और दुर्योधन विदुर जी महाराज ने थप्पड़ मार दी। विदुर के मुख पड़िया थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, विषम क्रोण कर्ण और द्रोण मुस्काया, तू तो बांदी रू जायो है। ऐसे उल्टे उल्टे शब्द वो दुर्योधन कहने लगियो। विदुर जी भी सभा में उठ चलिया गया कि इस सभा में बैठना अबे ठीक नहीं। सजनों, अत्याचार होते हुए अपना रोक नहीं सका तो भी जगह माते खड़ो रहना भी ठीक नहीं। विदुर जी चलिया गया बुठो। अब चारों तरफ ताक रही है द्रौपदी, क्या अभी संकट रे काल में मारी सहायता कौन करी। अब देखो सजनों, जिस समय ऐसे संकट पड़े हैं, भी समय वे भीम जैसे योद्धा बे बिहार गहा बेनु भी कार्य नहीं लगी। और भी समय द्रौपदी श्री कृष्णदेव ने प्रार्थना करे, भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करे, हे परमात्मा आज मारी रक्षा करो, आज मारी लज्जा बचाओ। काई बोले वो द्रौपदी, हरि हरि बिना गुण राखे पत मेरी रे, हरि बिना गुण राखे पत मेरी। दुष्ट दुशासन अंध को अंधो, दुष्ट दुशासन हरि बिना गुण राखे पथ मेरी रे, हरि बिना गुण राखे पथ मेरी। हरि भीष्म करण द्रोण सब देखे, तो ही अन पाछी फेरी हो। भीष्म करण और द्रोण सब देखे, तो ही अन पाछी फेरी रे, हरि जी कोई हन पकड़ लई जू
अरे भई रे अनाथ रक्षक नहीं कोई, दुष्ट चहु दिस फेरी हो। भई रे अनाथ रक्षक नहीं कोई, दुष्ट चहु दिस फेरी। हा हा कृष्ण द्वारिकावासी, हा हा कृष्ण जन्म जन्म री चेरी हो। जन्म जन्म री चेरी, हरि बिना गुण राखे पथ मेरी रे। हरि बिना गुण राखे पथ मेरी। ये विश्वास रयो मेरे जीव को, हरि हृदय में ठेरी रे। राम जी हरि हृदय में ठेरी। अब के कृपा करो करुणा में, अब तो कृपा हरि बिना गुण राखे पथ मेरी रे। हरि बिना दुष्ट दुशासन अंध को यादो, दुष्ट दुशासन आन सभा में गेरी। हरि बिना गुण राखे पथ मेरी रे। हरि बिना ये खगराज आतुर हुई ध्याये, साई करण जिन केरी। रामा साई करण जिन सुर रमापति चीर बढ़ायो। सुर रमापति भई ना भी लग ढेरी। हरि बिना गुण राखे पथ मेरी रे। हरि बिना दुष्ट दुशासन अंध को यादो, दुष्ट दुशासन आन सभा में गेरी रे। हरि बिना गुण राखे पथ मेरी। बोलो राम जी महाराज की जय हो। बोली भक्त भगवान की जय हो। बोली सत्य सनातन धर्म की। इस श्रृंखला में ही अपने मध्य में पूज्य सीताराम जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। बास निषेजासु आप चरणों में प्रणाम। एक बार जोरदार ताली द्वारा संत महापुरुषों स्वागत। बड़ो ही सुंदर प्रसंग। और वो प्रार्थना करे द्रौपदी, सजनों जद आदमी ये सारा और राम सारी ही कोशिश फेल हो जावे, विश्व में प्राणी ने परमात्मा याद आए। और आज परमात्मा ने याद करते हुए द्रौपदी बोले कि हरि बिन कुण राखे पत मेरी। है परमात्मा, आप बिन मारी आपत कुण राखे।
दुष्ट दुशासन अंध को अंधो और आन सभा में गहरी। ये दुष्टि दुशासन आज भरी सभा में ये मारी ये मन निर्वस्त्र करनी चाहे। हे भगवान आप बचाओ। भीष्म कर्ण द्रोण सब देखे तो ही हन पाछी फेरी। यूं मति भ्रष्ट भई है सबकी और पकड़ लई ज्यों चेरी। ये भीष्म कर्ण द्रोण ये सब देख रिया है, पर ये कोरवारा टुकड़ा खाए ऐरी भी जो बुद्धि है ये भ्रष्ट हो गई है। भाई अनाथ रक्षक नहीं कोई, दृष्टि 34 फेरी। हा हा कृष्ण द्वारिका वासी, जन्म जन्म की चेरी। द्रौपदी कहे भगवान है द्वारकावासी, मैं आप रे जन्म जन्मों री चेरी हूं, आज मारी लजिया आप बचाओ। ये विश्वास रयो मेरे जीव को और हरि हृदय में टैरी। अब के कृपा करो करुणा में, डूबत राखो बैरी। मारी लजा रखो भगवान। ऐसे द्रौपदी निवेदन करे। सजनों भी समय महात्मा कहे कि भगवान रुक्मणी रे साथ में जो चौपड़ खेल रिया हा, तुम बिन साई करे कुण मेरी। डूबत हैं बहु सागर बेरी, दुष्टन के मन लगियो उचाव। आज भगत के भाव। ये दुष्टों ने मन में बड़ो उच्चाव है और आज ये भगत रे भाव आजो। चौपड़ रमत कहे भगवंता, पड़ पासा बद अमर अनंता। रुक्मण कहे कयो हरि काहीं, अमर अनंत कद रमिया साई। चौपड़ रमते रमते भगवान बोले कि अनंत हो जाओ, अनंत हो जाओ, अनंत हो जाओ। रुक्मणी कहे भगवान ये अनंत वाली चौपड़ आप कद खेली? तो भगवान बोले कि भीड़ पड़ी भक्ता में रानी, भरी सभा में द्रौपदी तानी। पर तिरिया पकड़ी बैसूर, बदसी चीर और पड़सी वारे मुख में धूर। आज भगत रे कष्ट पड़ियो है। द्रौपदी ने निर्वस्त्र करनी चाहे, पर वो भगवान री भक्त है। बीरे चीर अनंत बढ़ जावे लो और दुष्टा ने मुख में धूड़ पड़ेली। दुर्योधन दुशासन चीर खांच खांच हारगा, पर द्रौपदी ने निर्वस्त्र नहीं कर पाया। अनंत अनंत वो चीर बढ़ गो। द्रौपदी री लजिया आज भगवान रखी। और द्रौपदी जब भगवान रा दर्शन करे और चरणों में गिर पड़े, हे भगवान आप कृपा करी, आप दया करी, वरना आज मारी लज्जा नहीं रहती। तो भगवान बोले हे द्रौपदी में मारी कोई कृपा नहीं है, तारो ही दियोड़ो तने मिलियो है पाछो। तारो ही दियोड़ो तने वापिस मिलियो है। मैं कद दियो कि सोच, जिस समय तू अपने पीर में ही और एक अंधे महात्मा ने 8 गज चीर दियो हो, वो ही चीर बढ़ियो है। वो संत आशीर्वाद दियो हो कि आज तू मारी लजिया राखी है तो परमात्मा थारी लजिया राखी। वही चीर अनंत गुणा बढ़न वापिस तने मिलियो है। देखो सजनों, ये विया करे देने रो लाभ, दिया सोई पाविया यूं सत सत कयो कबीर। द्रौपदी के ओहो 8 गज चीर का और बढ़ गया अनंत अपार। जो मैं ऐसो जानती तो सर्वस देती वार। अरे मैं अब वो द्रौपदी ने वो बात याद आई, क्योंकि वो तो देई महात्मा ने वो चीर भूल गई, वो याद थोड़ी रखती। वो तो अज्ञानी व्यक्ति याद रखे है। वो तो जो जिरे अपने अहंकार की पुष्टि करनी वे है, वो दिए गए हुए दान ने बार बार याद करे। अभी आपने ही पूछ लो कि जीवन में कितनी बार नए वस्त्र पहनिया, कितनी बार भोजन करियो, अपने याद नहीं है, पर दान पुण्य कितनी बार करियो हमदा नहीं याद है। कुछ याद रखे आप, बल्कि भूल जाना चाहिए ऐसे काम में। द्रौपदी भूल गई ही, पर द्रौपदी ने आज याद आई। ओहो ऐसे बे नाम लेवारी महात्मा हा और मैंने 8 गज में चीर दियो हो, बीरो ये परिणाम निकलियो। और मने भी समय पतो वे तो मैं बे महात्मा रे जीवन में महात्मा रे चरणों में अपनो सर्वस्वार देती। मैं तन मन धन अर्पण कर
और वे महापुरुषों रे द्वारा बताई गई भक्ति करती और ये मिट्टी रे पुतलों माते विश्वास नहीं करती जो मैंने ऐसे धोखो दियो। सजनो सोचो, इरवास्ते महात्मा कहे सुमरण सुकृत कर लो रे प्राणी और दो ही बातें अनमोल, कुछ साथ नहीं चलेला, अपना सच्चा साथी अपना सच्चा संगी कोई है सजनो, वो परमात्मा है, वो धर्म है, वो दान पुण्य है। इरवास्ते संत कहे दो ही चीजें, आतू दियो गयो दान और जिव्यासु भजियो गयो भगवान रो नाम है, ये दो चीजें साथ चली करो सजनो। ये जीवन बड़ो अल्प है। इरवास्ते महात्मा कहे कि भाई धन पवित्र कर दान और मन पवित्र भजन से। मन कैसे पवित्र वे? मन पवित्र वे बार बार की संतों री सत्संग सुनने से मन पवित्र होवे, राम जी रो भजन करने सु। और जी व्यक्ति रो तन पवित्र है, मन पवित्र है और धन पवित्र है, वो जीते जी मुक्त है सजनो। तंद्री पवित्रता सेवाओं बताई, धनरी पवित्रता दान पुण्यों बताई और मन पवित्र करनो साधन एक ही है। दरिया आत्ममल भरा कैसे निर्मल होई और साबुन लावे प्रेम कार राम नाम जड़ धोई। दरियाव जी महाराज कहे कि जैसे कोई कपड़ो गंदो हो जावे, जैसे कोई कपड़ो मेलो हो जावे तो भी कपड़ा रे मेल ने उतारने वास्ते कहीं करिया करा बताओ आप? उज्जवल पानी और उज्जवल पानी रे साथ में साबुन री खड़क रे साथ भी उज्जवल आपे कपड़े माते जद साबुरी रगड़ और पानी डाला साफ सुथरो तो वो कपड़ा रो मेल एकदम से दूर हो जावे और एकदम से सफेद हो जावे। तो अंतःकरण में भी बहुत मलिनता है, ये मलिनता राम जी रे नाम रे द्वारा मिटेला सजनो। इरवास्ते गायो है महात्मा, दरिया तुम मल भरा कैसे निर्मल हो, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जड़ धोय। हाड बड़ो हरि भजन से द्रव्य बड़ो कुछ दे, अकल बड़ी उपकार करो जीवन का फल ये। मीठा बोलन निव चलन पर यौ गुण ढक लेन, पांचू चंगा नानगा हरि भज हाथा दे। हरि राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। शरीर अनमोल रे प्यारे प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्यारे प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पर क्यों हरि को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया। क्यों समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो फिर पीछे पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाए।
कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सम्मान करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सम्मान करो। अरे पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। हरि राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु में विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु में विश्वास नहीं। मंजिल पर पाना जो क्या है दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय हो तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए सबकी यही कहानी है। राजा रंग अनेक हुए सबही की यही कहानी है। राम नाम वो महामंत्र है। राम नाम वो महामंत्र है। साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे परमात्मा री प्राप्ति किन होई सजनो, जीरो मन निर्मल है, मन मेलो नहीं है, मन गंधो न कहे। निर्मल मन सो मोहि भावा, सो मोहि पावा। मोहे छल कपट छल छिद्र न भावा। जीरो मन शुद्ध है, जिरे हृदय में कोई पाप कपट नहीं है, भगवान कहे वो ही मारी प्राप्ति करी, वो ही जन मारी प्राप्ति करी। तो ये मन शुद्ध कैसे वे, ये भगवान री भक्ति रे द्वारा। महात्मा कहे कि पानी धोवे बावले और मन का मेलन जाय। मन तो निर्मल जब होएगा तब हरि के गुण गाय। पानी धोने सु स्नान करने सु अपने शरीर रो मेल उतर जाए, पर मन रो मेल कैसे छूटेला। मन रो मेल तो भगवान री भक्ति सु छूटेला। तो महात्मा कहे नर शरीर अनमोल रे प्यारे, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। ये मानव जन्म जो है ये अनमोल समय है। इस समय रो सदुपयोग करनो है सजनों। समय अपने सबने मिली है, अब समय रो सदुपयोग करनो और दुरुपयोग करनो ये अपना ही तो आत्मा है। एक तो समय रो सदुपयोग, आप 2 घंटे बैठ सत्संग में बैठा है, अटे कितनी मन ने शांति मिल रही है। भक्तों की वाणी सुन रिया, हाँ भक्तों की महिमा सुन रिया, हाँ भगवान री वाणी रा पद गा रिया, हाँ और एक कोई गट्टे माते बेटे ताश भी रमे।
अब आप शुरू समय रो सदुपयोग वेरी है, मेरी समय रो दुरुपयोग वेरी है स्वतंत्रता अपने समय ने कैसे उपयोग में लेनी है। और सजनों, समय वो चीज है जो एक बार हाथ से निकल गई तो फिर मिलने वाली नहीं है। समय चली गई तो चली गई। गागर फौड़ चली गई रीति, पछतावे पनिहारी, खोयो द्रव्य जन्म युहारी, और जू जुआ खेल जुआरी। समय निकला रे बाद में केवल पछतानो है। तो कहे कि झूठ कपट निंदा को त्यागो और हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सत्कार करो। करणो कहिए झूठ छोड़नी है, कपट रो त्याग करनो है, दूसरा री निंदा ने छोड़नी है, प्रत्येक प्राणी रे प्रति प्रेम रा भाव रखना है। घर पर कोई अतिथि आवे तो बिरा यथा योग्य सम्मान करनो है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। तो के दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, राजा रंग अनेक हुए सबकी यही कहानी है। राम नाम व महामंत्र है जो साथ तुम्हारे जाएगा और निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। तो सजनों, यही साकी कबीर साबरी कि तन पवित्र सेवा, धन पवित्र दान और मन पवित्र भगवान री भक्ति सु वेला। बहुत ही सुंदर